हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जेई नीट। जो कॉन्टिन्यूएशन में हमने थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट किया है उसी का ही तीसरा लेक्चर हम आज कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी। अभी उसी कॉन्टिन्यूएशन में हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो भी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, ठीक है, जो भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हैं उनको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ एक तो फिजिकल प्रोसेस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एक तो फिजिकल प्रोसेस हो सकते हैं और दूसरा केमिकल प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं। और मैं यहीं पे ही साथ में ऐड कर दे रहा हूँ फेज ट्रांसफ़र वाले प्रोसेसेस को। ठीक है, तो हमने क्या बात की है कि जो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हो सकते हैं वो फिजिकल प्रोसेस हो सकते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं। ठीक है, और साथ में क्या फेज ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। आप देखो एक एक करके बात करते हैं सबके। अब बात यह है कि जो फिजिकल प्रोसेस हैं, दुनिया भर की जितनी भी फिजिकल प्रोसेस हैं, हम उनको दो पार्ट में स्टडी करते हैं। हम उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं बहुत आराम से। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ऑल फिजिकल प्रोसेस कैन ईदर अकर, या फिर इस तरीके से फिजिकल प्रोसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। लाइक मैं इनको क्लासीफाई करके दिखाऊंगा, तो दो कैटेगरी में इनको क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। एक है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा है इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। समझते हैं बहुत आराम से। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि दुनिया भर की जितने भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हैं, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस की हम बात करने वाले हैं वो क्या होंगे, या तो कोई फिजिकल प्रोसेस होगा या फिर क्या होगी केमिकल रिएक्शन और फेज ट्रांसफ़र होंगे। अभी एक एक करके बात कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रोसेस, जितने भी दुनिया भर के फिजिकल प्रोसेस हैं उनको हमने दो कैटेगरी में बांट लिया कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस या तो रिवर्सिबल हो सकता है या फिर इरिवर्सिबल हो सकता है। अब हम जब बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हैं क्या ये चीज़, ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं बहुत आराम से। देखो मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया है, ठीक है, इसमें कोई गैस फिल्ड है। ये क्या है, एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जिसका कोई मास नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऊपर अगर मैं इसमें ऊपर दिखाना चाहूँ, ये बहुत सारे मैंने सैंड पार्टिकल्स रख दिए हैं, दुनिया भर के सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, कई सारे सैंड पार्टिकल्स रख दिए हैं। ये क्या है ऊपर, सैंड पार्टिकल्स। कितने रख दिए मैंने, कितने रखने पड़ेंगे, तो कुछ इस तरीके से क्या हो कि जो अंदर गैस का प्रेशर है ये बैलेंस हो जाए। किसके थ्रू, अभी कौन कौन से प्रेशर के थ्रू बैलेंस हो रहा है ये, एक तो सैंड पार्टिकल्स के जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, उसके थ्रू जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो दोनों किसको बैलेंस कर रहे हैं, इस गैस के प्रेशर को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, गैस ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है, वो दोनों नीचे की तरफ करके एक लेवल मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, हमारा मोटो है समझने का कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। देखो ध्यान से समझो, क्या हो कि अभी ये सब बैलेंस्ड है, एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन है। मैंने क्या किया, एक सैंड पार्टिकल रिमूव किया यहाँ से। तो एक सैंड पार्टिकल रिमूव करूँगा तो क्या होगा, ये स्लाइटली, ये जो लेवल है यहाँ पे अभी जो सेट है, ये लेवल जो सेट है, ये स्लाइटली क्या होगा, ऊपर जाएगा, हल्का सा ऊपर जाएगा। ठीक है, बहुत माइनर चेंज होगा। और उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि मैं कह सकता हूँ कि प्रोसेस क्या रहा कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा सब कुछ। मतलब अंदर ये जो पार्टिकल इस सरफेस से अटैच है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल जो सरफेस से अटैच हैं इसके, ठीक है, जो यहाँ पे सरफेस से अटैच पार्टिकल हैं इनके, ये जो वाले पार्टिकल हैं, अगर एक पार्टिकल हटा दिया तो ना तो इनके टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ इतना खास, बहुत नेग्लिजिबल चेंज हुआ है। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज हुआ है, इस तरीके से बोलते हैं हम इसको। और क्या रहा है कि सारी चीज़ें लगभग स्टैटिक रही हैं, बिल्कुल। ठीक है,
मतलब ऑलमोस्ट स्टैटिक, इसलिए इस प्रोसेस को दूसरा नाम भी देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब क्या है क्वासी का मतलब है इसमें ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, ऑलमोस्ट थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। बात समझ में आई यहाँ तक? तो क्या हो रहा है बेसिकली, हुआ क्या कि एक पार्टिकल जैसे ही हटाया इसने हल्का सा मूवमेंट ऊपर की तरफ किया, ठीक है, मतलब इतना स्लो था ये कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर ही रहा है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, जैसे ही माइनर सा डिस्टर्ब हुआ वो वापस एस्टेब्लिश, इस तरीके से प्रोसेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर क्या हुआ कि मैंने एक और पार्टिकल हटा दिया, फिर क्या हुआ, हल्का सा और ऊपर, ठीक है, इस तरीके से कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता रहे, ठीक है। ऐसे करके मैंने 3 पार्टिकल हटा दिए, 4 पार्टिकल हटा दिए, 5 पार्टिकल हटा दिए, तो क्या होगा, अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम के बीच में कर्व दिखाने की कोशिश करूँ इनके बीच में, तो कैसा दिख रहा होगा। मान लिया कि स्टार्टिंग में ये कंडीशन थी, यहाँ पे कुछ प्रेशर रहा होगा P1 B1, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने एक एक पार्टिकल हटाना शुरू किया, एक एक पार्टिकल, 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 इस तरीके से हटाना शुरू किया मैंने। तो क्या हो रहा है, वो इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा मेरे को कौन सी कंडीशन तक पहुंचने में, P2 V2 तक पहुंचने में, ठीक है। तो जो बाद की कंडीशन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे P2 V2, तो उन तक पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम इसको लग चुका होगा, ओके। लेकिन हर कंडीशन में ध्यान रखो, हम क्या कह रहे हैं कि हर कंडीशन में क्या रही होगी, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है, चीज़ें एडजस्ट हो जा रही होंगी अपने आप, वो परफेक्टली इक्विलिब्रियम नहीं है, बस इक्विलिब्रियम हो रही होगी उस केस में, ठीक है। और अगर हम कह रहे हैं कि क्या, कि ये इक्विलिब्रियम अगर एग्जिस्ट ना करे इनके बीच में, प्रोसेस कहीं ना कहीं फास्ट हो रहा हो, ठीक है, तो उसी को क्या कह देंगे, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब बहुत आराम से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पर एक चीज़ और इसमें यहाँ ध्यान देने की कोशिश करो कि जो एक्सटर्नल पैरामीटर रहे होंगे इस केस में, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा वो क्या कर रहा होगा, वेरी करता जा रहा होगा, हर कंडीशन में वेरी कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, एक्सटर्नल पैरामीटर्स क्या रहेंगे, वेरी करेंगे, ठीक है। तो मैं पॉइंट लिख भी दूँ, एक्सटर्नल पैरामीटर्स, external parameters are variable in reversible process। ओके, अब देखो हम बात कर रहे हैं कि भाई एक्सटर्नल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। तो वही सेम एक कंटेनर लिया हमने और उसमें क्या करा हमने, वही गैस बढ़ दी इस तरीके से, लेकिन अभी, और वही पिस्टन मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जितना सेंड था अभी उसको बैलेंस करने के लिए पूरे को एक M मास के ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया। चीज़ें सारी बैलेंस्ड हैं, सब कुछ बैलेंस्ड है। अभी मैं क्या करूँ, वहाँ पे तो क्या कर रहा था, मैं एक एक पार्टिकल को रिमूव करता जा रहा था, तो स्लाइटली अप जाता जा रहा था, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा था। और सिस्टम सराउंडिंग किस में थे, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इक्विलिब्रियम में थे वो आपस में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पूरे को हटाया, तो एक बार में हटाना पड़ेगा, एम मास के एक ही ब्लॉक है तो एक बार में हटा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या पता है, यहाँ पे मेरे को सिर्फ इनिशियल कंडीशन पता है कि भाई P1 B1 रहा होगा, ठीक है। और मेरे को फाइनल कंडीशन यहाँ पे पता है कि क्या हो गया बाद में, जैसे मैंने इसको हटा दिया कम्प्लीटली, तो ये P2 V2 कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, मेरे को नहीं पता बीच में क्या हुआ, मतलब
कुछ इस तरीके से प्रोसेस चल रहा होगा, मेरे को बस इतना आइडिया है इसका। मेरे को नहीं पता कि कौन से पाथ से कैसे गया होगा, बीच में कौन सी स्टेज रही होंगी, बीच में किसी भी टाइम पे क्या प्रेशर रहा होगा, वॉल्यूम रहा होगा, कैसे चेंज की होंगी चीज़ें, नहीं पता हमें कुछ भी। ठीक है, हमें सिर्फ इनिशियल कंडीशन पता है और फाइनल कंडीशन पता है, बस एक झटके में हमने इसको एम मास को हटा दिया। अच्छा, ये एम मास की बजाय ये एम मास, मतलब टोटल इसको मैंने एक ब्लॉक रख दिया। अब इसको मैं अगर 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक में भी रख दूँ, ठीक है, मैंने क्या करा, इसको 2 ब्लॉक में रख दिया। ये है M1 M2, जो एम मास था टोटल उसको M1 M2 में कर दिया। तो अभी क्या पता है मेरे को, अभी ध्यान दो कि स्टार्टिंग में अगर इसका P1 B1 की कंडीशन मेरे को पता है, मैंने क्या करा, M1 मास को सबसे पहले यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, एक झटके के साथ में ऊपर आएगा वो। कब तक ऊपर आएगा, जब तक कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके बराबर चीज़ें बैलेंस नहीं हो जाएं। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसमें कि एक्सटर्नल पैरामीटर कांस्टेंट हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इरिवर्सिबल। क्या कह रहे हैं कि एक्सटर्नल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस इन इरिवर्सिबल। ठीक है, अच्छा, क्या हुआ कि अभी एक जैसे ही M1 को मैंने रिमूव किया है तो क्या हुआ, यहाँ से शुरू हुआ ये प्रोसेस। ठीक है, ये स्टार्टिंग में P1 B1 है दोनों कंडीशन, स्टार्टिंग में ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो जैसे ही मैंने M1 को हटाया तो क्या हुआ, कुछ दूसरी कंडीशन में पहुँच चुका है वो P2 B2। अभी मेरे को ये पता है, ठीक है, लेकिन अभी फिर मेरे को वापस क्या है, अभी एक M2 मास का ब्लॉक और है इसके ऊपर। जैसे ही मैंने M2 को भी रिमूव कर दिया, अगर M2 को रिमूव करूँ तो मान लिया ये P3 V3 पे पहुँच चुका है। अभी ध्यान दो, ये P3 V3 पे जब पहुँचा, P3 V3 पे जब ये पहुँचा है तो मेरे को क्या पता है, यहाँ पे P1 V1 के बारे में आइडिया है, P2 V2 के बारे में आइडिया, P3 V3 के बारे में आइडिया, मेरे को बीच का कोई आइडिया नहीं है ये कैसे गया है। ठीक है, यही इस रिवर्सिबल में यही सीन है कि जो एक्सटर्नल पैरामीटर हैं वो सारी चीज़ें डिसाइड करके और सब बता रहे हैं। ठीक है, और कोई भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। मतलब अगर मैं बोलूँ कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर डिफरेंस है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स क्या हैं, जैसे ध्यान दो इधर क्या किया था हमने अभी। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या था कि एक सैंड पार्टिकल है, यहाँ पे ऊपर बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मैंने जैसे ही एक सैंड पार्टिकल यहाँ से रिमूव किया तो अभी क्या होगा, जैसे एक सैंड पार्टिकल यहाँ से मैंने हटाया तो ये पिस्टन मूव किधर करेगा, ऊपर की तरफ करेगा, हल्का सा मूव किया ऊपर की तरफ। ठीक है, बहुत इनफाइनाइटेसिमली इसने मूव किया। और अपोजिंग फोर्स क्या है, जो इसको मूव करने से रोके, जो अपोजिट साइड में लगे। तो ये जो चेंज आया है ये बहुत कम है अपने आप में। तो हम क्या कह रहे हैं, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उनमें क्या है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स क्या होंगे, बहुत इनफाइनाइटेसिमली डिफरेंस है, इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस है उनमें। ओके, बात समझ में आई यहाँ तक। ये रिवर्सिबल प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है।
और एक खास बात कि रिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात क्या है, देखो अभी तक तो मैंने बात करी कि एक एक पार्टिकल रिमूव किया। अच्छा, मैंने एक पार्टिकल पहले रिमूव किया और मैंने वो पार्टिकल वापस रख दिया। तो पार्टिकल जैसे ही मैंने वापस रखा तो जिस स्टेट में वो पहले था उसी स्टेट में वो वापस आ गया। समझ में आई बात? अच्छा, मैंने क्या किया, एक एक करके पहले 10 पार्टिकल निकाल लिए। मतलब 10 पार्टिकल में निकालता गया और मैं P1 V1 से लेके और P2 V2 तक पहुंचता गया एक एक करके। तो मैं जिस पाथ से गया हूँ धीरे धीरे करके हर जगह पे जा जा के जो मैंने इक्विलिब्रियम फॉलो करी है धीरे धीरे करके, और सेम उसी तरीके से क्या किया मैंने, एक एक पार्टिकल रख के ही मैं वापस आ रहा हूँ। तो क्या होगा, उसी पाथ को वो चीज़ें फॉलो करते जाएंगे, बस हर पाथ उसी पाथ को फॉलो कर करके मैं वापस वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन इर्रिवर्सिबल के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इर्रिवर्सिबल केस में जैसे ही मैंने जैसे मैं गया कैसे था स्टार्टिंग से, यहाँ पे मेरे को P1 V1 पता है, यहाँ पे P2 V2 पता है। ठीक है, तो मैं गया किस तरीके से हूँ, मैं यहाँ P1 V1 से P2 V2 पे पहुँच चुका हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन पता है। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे, ठीक है, जैसे ही मेरे को वापस आना, मैंने क्या किया, जो ब्लॉक मैंने हटा के रखा था साइड में वापस उसके ऊपर रख दिया एक झटके में। तो मैंने क्या बताया, इसमें एक्सटर्नल पैरामीटर कांस्टेंट है। तो अभी एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा हो चुका है, ये बाद वाला प्रेशर। तो ये चीज़ें डिसाइड करेगा सारी। ठीक है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा, ऐसे पहुंचूंगा। इसकी वापस भी बात कर लेंगे अभी, जब बहुत सारी स्टेप्स की बात करेंगे और ज़्यादा इनको डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल। अभी आइडिया जाना बहुत ज़रूरी है कि क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं सबकी। और क्या आइडिया लग रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इसमें इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो एक्चुअल में ऐसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं। रिवर्सिबल प्रोसेस डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, इट अकर्स हाइपोथेटिकली। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ हमने बात की रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। होपफुली चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। और इनकी स्टेप्स की भी अगर बात करें, कई सारी स्टेप्स में कैसे हो रहा है, इनफाइनाइट स्टेप में हर एक स्टेप में कैसे वर्क होगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इन सब की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।